हमने पिछले वीडियोस में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड किए। उनमें से एक मेथड था ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो मेथड था दैट वाज एलिमिनेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हमें ये भी मालूम है कि अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसमें हर एक इक्वेशन एक लाइन को शो करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब वो दोनों लाइनें जो हो सकती हैं, या तो वो दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, या ये भी पॉसिबल है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के लिए ओवरलैपिंग हो। जैसे एक ये बनी है और दूसरी में जो लाइन बनाता हूं वो इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। तो यहां पर हर केस में क्योंकि ये लाइनें हैं तो यहां पर इसके दोनों एंड्स के ऊपर मैं एरो मार्क लगा देता हूं, इट शोज लाइंस। ओके, तो अब अगर हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हम बिना सॉल्व किए ये कैसे पता लगाएं कि वो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन दिस वन, वो नो सॉल्यूशन है जब लाइनें पैरेलल हैं, मतलब कि यहां पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों लाइंस में, और बहुत सारे सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में दोनों लाइनों के बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा मेथड है जो हमें पता करना है, इन कंडीशंस आपको चेक करनी है जो मैं बता रहा हूं आपको। हम दोनों इक्वेशंस को इस तरह से मान सकते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब हम ये तीन कंडीशंस चेक करेंगे। पहली कंडीशन है अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू मैंने बना दिया, तो अगर ये नॉट इक्वल टू हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो उस केस में हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा केस है, ये भी पॉसिबल है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में लाइंस पैरेलल होंगी और केस होगा आपका नो सॉल्यूशन। तो इस केस में हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ही नहीं, ऑब्वियस है क्योंकि सॉल्यूशन है ही नहीं। और लास्ट, अगर ये रेशो आ गया a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशो तीनों बराबर होंगे तो दोनों लाइनें ओवरलैपिंग होंगी और उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इस केस में भी हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करते। पहले मैं दो इक्वेशंस लिखूंगा और इन इक्वेशंस में हम चेक करेंगे। पहली इक्वेशन है 17x minus 5y is equal to 41 and other equation is 8x plus 7y is equal to 38। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन वाला, नो सॉल्यूशन वाला, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला। तो जैसा अभी हमने मेथड डिस्कस किया, सबसे पहले हम रेशियो निकाल देते हैं a1 अपॉन a2। तो आप चेक करते हैं, यहाँ पर a1 है 17, a2 है जो x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में होता है 8, b1 बाई b2 हम चेक करते हैं तो इट इज -5/7 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू 41/38। आप वीडियो को पॉज करके बैक करके देख सकते हैं कि आपको क्या बताया था कि तीन केसेस थे। यहाँ पर जो केस बन गया है आप देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और ओब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये केस है कि जहां पर आपके इसमें यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसको सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और आओ अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैं दो इक्वेशंस लिखता हूं। पहली इक्वेशन है आपके पास में
17x minus 5y is equal to 41 and other equation is 8x plus 7y is equal to 38. Okay. So पहला जो मेथड यूज करूंगा मैं, वो मेथड है आपके पास में एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स. By equating the coefficients, I'm writing equating the coefficients. तो बहुत सिंपल सा वे है. आपको क्या करना है इसमें, या तो आप x के कोएफिशिएंट्स इक्वल बनाते हैं या फिर y के. तो यहां पर अगर आप चेक करते हैं x के यहां पर 17 है, यहां पर 8, यहां पर x का -5 है और वो y का -5 है और यहां पर y का कोएफिशिएंट 7 है. अब मैं यहां पर x के कोएफिशिएंट्स इक्वल कर सकता हूं या y के. तो अब आप देख लीजिएगा कि कोएफिशिएंट छोटे किसके हैं. x के कोएफिशिएंट 17 और 8 हैं और y के -5 और 7 है. तो -5 और 7 कंपैरेटिवली छोटे नंबर हैं 17 और 8 के. तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे y के कोएफिशिएंट्स को. तो इसके लिए मैं यहाँ पर 5 और 7 का, या आप रफ फर्क में कर सकते हो 5 एंड 7, साइन को बहुत कंसीडर नहीं करना यहाँ पर. तो आप उसका एलसीएम लेते हैं. तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 7? एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो एज दीज आर कोप्राइम नंबर्स कि इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम आएगा 35. तो मैं कोशिश करूंगा कि इस 5 को 35 बनाना है. तो आप सब जानते हैं कि 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 35 आ जाए. तो ऑब्वियसली इट इज 7 और नेक्स्ट में 7 है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं. तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड सेकंड बाय 5. तो आप देख लीजिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं. 17 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट डू आई गेट, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 1 जा 7 एंड 4 11. तो आ गया 119x. 5 को 7 से करेंगे तो आई गेट 7 5 जा 35y. और इस 41 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28. इन द सेम वे आप सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से. तो 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 से 15 और 4 19 हो गया. अब आप एक बात नोटिस कीजिएगा, जो आपके पास में इक्वल आए हैं कोएफिशिएंट्स, यहां देखिएगा y के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, साइन अलग अलग है. तो अब यहां पर आप साइन चेक करते हैं, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को यहां पर ऐड करेंगे. तो आई एम राइटिंग हियर एडिंग. तो एडिंग में कोई साइन चेंज नहीं होगा. तो 119 और 40 को ऐड करते हैं हम, तो आएगा 9 5 एंड 1 159x. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड हियर आई गेट 7 एंड 9 एंड इट्स 7 कैरी 1 और 4. तो आपके पास में x की वैल्यू आएगी यहां से x इज इक्वल टू 477 डिवाइडेड बाय 159. अब मैं इसको कैंसिल करता हूं तो आई थिंक आई गेट 1593 जा 477. तो x इज इक्वल टू 3. नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड. अब आप ये किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट थोड़े से सिंपल हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट, तो मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं. तो आपके पास में यहां पर आ जाता है सेकंड में पुट करने के लिए. हम देखते हैं 8, x की जगह मैंने लिख दिया 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 38. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में आता है 24 प्लस 7y इज इक्वल टू 38. तो 7y इज इक्वल टू 38 माइनस 24. अब इसको आगे हम वैल्यूज अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आता है 7y इज इक्वल टू 14. 38 माइनस 24 इज 14. तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 7. सो वी गेट 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14. तो y इज इक्वल टू 2. सो आपके पास में जो आंसर हो गया, सॉल्यूशन इज
at the end we must write solution x is equal to 3 and y is equal to 2. So this is the method of elimination by equating the coefficients. Now I am going to solve the same question by the method of cross multiplication. So I am making space for the next method, and do practice at home continuously so that you get some perfection in it. So I am writing the equations again, and the equations were 17x minus 5y is equal to 41. It is equation first. Second equation is 8x plus 7y is equal to 38. It is equation second. Now I will use method of cross multiplication. Now this method is एप्लीकेशन बेस्ड, मींस जस्ट ये एक एप्लीकेशन है, कैसे करना है जस्ट आपको मेथड याद रखना है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू डू इट. अब आपको पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म की होती है ax प्लस by इज इक्वल टू c. अब मैं इनको यहाँ पर अलग अलग नंबर दे देता हूँ. इसको पहले x वाले को मैं 1 कह देता हूँ, y वाली टर्म को 2 कह देता हूँ, और जो कांस्टेंट है इक्वल टू के उधर उसको मैं 3 कह देता हूँ. आप किसी भी इक्वेशन को प्लीज इसी फॉर्म में लिखिएगा, डू रिमेंबर. ओके, तो अब यहां पर अगर आप देखते हो तो ये x वाला 1, ये 2 और ये 3. अब इसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एक बॉक्स बना रहा हूं और उसमें जो लिखता हूं आप भी प्लीज वैसे लिख लीजिएगा. मैं यहां पर लिखता हूं 2 3 1 2 23 12. अब आपको इसके नीचे कोएफिशिएंट्स लिखने हैं x के, y के और कांस्टेंट टर्म्स. तो आप देख लीजिएगा सेकंड टर्म ये वाली है, तो ये वाली जो टर्म है 2 के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं y का कोएफिशिएंट -5 है, यहां पर लिख दीजिएगा -5. तो -5 आप लिख देते हैं यहां पर -5. फिर उसके बाद नीचे वाली जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, उसमें y का कोएफिशिएंट 7 है. थर्ड नंबर पे यहां पर 41 38. फिर इधर फर्स्ट पे है 17 एंड 8, वो आप लिख लीजिएगा. फिर सेकंड नंबर पर अगेन -5 और 7. अब आपको क्या करना है, अब हम यहां पर जो भी वेरिएबल्स होंगे, x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो आप लिखते हो x अपॉन, फिर यहां पर इक्वल टू का साइन, y अपॉन एंड इज इक्वल टू -1. जब भी आप इक्वेशन इस फॉर्म में लिखेंगे तब आपको -1 ही लिखना है. अब हम क्या रखना है याद आपको, सिंपली मल्टीप्लीकेशन. पहले मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं, 5 को 38 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आई गेट, साइन यहां पर माइनस का है, तो आई गेट -5 8 जा 40 कैरी 4 एंड 5 3 जा 15 एंड 4 19. अब आप इस तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में आ जाएगा 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28. बीच में हमेशा जो भी होगा पॉजिटिव था मल्टीप्लाई करके, तो साइन चेंज करके लिखेंगे आप माइनस. अब y के नीचे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 41 और 8 को, तो 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32. फिर इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 17 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ. 38 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो 7 8 जा 56 कैरी 5 7 3 जा 21 21 प्लस 5 26. यहाँ पर हम क्रॉस लिखते हैं, 1 8 जा 8 एंड 1 3 जा 3. तो आपके पास में मल्टीप्लाई करके आ गया 6 प्लस 8 4 कैरी 1 646. तो आपके पास में आया 646. बीच में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा पॉजिटिव आ रहा है. फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 कैरी 4 7 1 जा 7 एंड 4 11. अब आप इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा -40 आ रहा है, तो आप इसका साइन चेंज कर देंगे, +40 बनाते हैं. अब हम क्या करते हैं, x अपॉन, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो ऐड हो जाएंगे. 7 8 एंड 9 17 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 477 इज इक्वल टू y अपॉन
यहाँ पर भी आपके पास में डिफरेंस होगा, तो आप 646 में से 328 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 16 माइनस 8, 3 माइनस 2 1, और यहाँ आया 6 माइनस 3 3, तो यहाँ आ जाएगा 318, और यहाँ आया आपके पास में -1/9 5 and 1. I am making space for further calculation. See, I think it is required no more, so I am erasing it. And इसके बाद हम बात करते हैं अब आप देख लीजिएगा, आपके पास में आ गया x अपॉन -477 इज इक्वल टू y अपॉन -318 इज इक्वल टू -1/159। अब जब आपको वैल्यू ऑफ x निकालनी है तो आई राइट फॉर वैल्यू ऑफ x, तो मैं क्या करता हूं, x वाली टर्म को और जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है दोनों को इक्वेट करता हूं, -1/159 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, वी विल गेट x इज इक्वल टू आई राइट x इज इक्वल टू 477, आप देखिएगा ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, अपॉन 159। अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो आई गेट 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। नाउ फॉर वैल्यू ऑफ y आई एम मेकिंग स्पेस एंड okay, here I get for value of y, अगेन आप क्या करते हैं, जो y वाली टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको इक्वेट करेंगे यहाँ इक्वेशन में, तो ये आपके पास में आ गया, ये आ गया y वाली और ये कांस्टेंट टर्म, तो y अपॉन -318 इज इक्वल टू -1/159। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो इट बिकम्स दैट्स 159। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 159 2 जार 218, so I get y is equal to 2. So I have told you कि आंसर आपको स्पेशली अलग से लिखना है, x is equal to 3 and y is equal to 2, and that is the solution. And that's all in this video. Please try to solve 2 sums of each type, means by each method. Let us meet in our next videos. Thank you.